चलिए, हाय एवरीवन। हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जो फुली आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो स्टेट लेवल आपका चलता है। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड में हम लोग क्या क्या यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बेस जो होता है आपका, वो कोई भी हायर मैथमेटिक्स का बेस क्या होता है, तो बेस आपका एनसीईआरटी ही बेस बनती है। ठीक है। बेस क्या हो जाएगा आपका, तो जो बेस बनता है यहाँ पे, बेस क्या होता है, बेस आपका एनसीईआरटी रहती है। बेस क्या होता है मतलब आपका फाउंडेशन क्या हो गया, तो एक फाउंडेशन हो जाता है एनसीईआरटी। फाउंडेशन का रोल प्ले करती है। इसके अंदर हम लोग आज क्लास 2 देखने वाले हैं। कल हम लोग बात कर चुके थे आपका जीरो परमुटेशन 01, देन कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, फिर आपका एमसीक्यू चलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, खास करके आपका टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप डायरेक्टली टेक्निकली दिखाएंगे यहाँ पे कि किस टाइप से क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया जाता है। तो आपका बीपीएससी टीआरई 4 इंपॉर्टेंट हो गया। स्टेट का एग्जाम हो रहा है, वहाँ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका जो हरियाणा टेट का एग्जाम आपका संभावित है जुलाई में, तो वहाँ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर 3 के लिए। आरपीएससी का भी एग्जाम लिख रहे होंगे, वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। और झारखंड सीजल टेक्निकल का एग्जाम लिख रहे होंगे, वहाँ भी ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि आपको क्या है, फाउंडेशन है। ये क्या आपके पास है, तो फाउंडेशन है एक टाइप से। ठीक है, बेसिक नॉलेज है। ये बेसिक एक टाइप से इतना आपको नॉलेज होना चाहिए, इसके प्लस आपको नॉलेज होना चाहिए। ये कहीं भी कोई भी एग्जाम इतना उठाइएगा, इस सब एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको 30 से 40% क्वेश्चन कहाँ से होता है, तो डायरेक्टली होता है आपका एनसीईआरटी से। ठीक है, कोई कोई एग्जाम में तो आपका 60% तक हो जाता है। मतलब बेस यहाँ से रहेगा क्योंकि मैथ है तो क्वेश्चन आपका अलग अलग होगा, लेकिन जो आपका मेन मेन टर्म है वो आपको एनसीईआरटी में ही देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं कहाँ से हम लोग छोड़े थे। टेस्ट हम लोग हो गया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग बात किए थे कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कब होता है, जब दो इवेंट है, दोनों आपका डिफरेंट डिफरेंट हो। दोनों इवेंट क्या हो, तो आपका डिफरेंट हो। जैसे एम इवेंट है, यहाँ पे एन डिफरेंट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, आपका मल्टीप्लाई हो जाता है जब आपका डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है। इस हिसाब से आपका रोज था, इसको हम अरेंज करें, कितना अरेंज कर सकते हैं, तो पहला में 4 तरीका, फिर 3 तरीका, 2 तरीका और 1 तरीका। तो 4 × 12 = 24 हो रहा था। ठीक है। और इसी का जब हम लोग रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, लेकिन जैसे हम लोग एस करते रिपीटेशन को, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और नीचे भी 4 होता है। आंसर कितना होता, 16,256 हो जाता। तो सब क्या वर्ड का अरेंजमेंट है यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये सब हम लोग देख लिए हैं। आप पीछे क्लास मूव कीजिएगा, पीछे वीडियो देखिएगा तो सारा आपको मिल जाएगी। और बिल्कुल एनसीईआरटी सोल्यूशन अपना जगह में है, हम लोग शॉर्ट सोल्यूशन करना है। ये पूरा एक्सरसाइज बना दिए हैं 1 बाय 1। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना टाइप से सोल्यूशन करना है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि इतना लंबा चौड़ा करना है कि एमसीक्यू को सॉल्व करना है। आप लोग को एमसीक्यू सॉल्व करना है। देखिए परमुटेशन, परमुटेशन में क्या हम लोग डेफिनेशन देखे थे, तो ये सब डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है खासकर बीपीएससी एग्जाम के लिए। डायरेक्टली स्टेटमेंट डाल देता है। देखिए परमुटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ, क्या है, अरेंजमेंट इन डिफरेंट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल 8 टाइम्स। मतलब सम कुछ कुछ भी ले सकते हैं और हम लोग सभी को ले सकते हैं, तो इसी परमुटेशन बोलते हैं। मतलब परमुटेशन क्या है, एक टाइप से अरेंजमेंट है। कुछ को अरेंजमेंट करेगा तो टोटल को अरेंजमेंट करेंगे। तो इसमें दो थ्योरम बनता है। ठीक है, इसमें दो थ्योरम बनता है। एक हो गया कुछ अरेंजमेंट के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए। एक हुआ टोटल अरेंजमेंट के लिए, मतलब रिपीटेशन के लिए। और बात यहाँ पे यूज करें हम लोग, देखिएगा परमुटेशन ऑफ ए एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम्स। ठीक है, आर कहाँ बिलोंग करे, यहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर होगा और लेस देन इक्वल टू एन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉट रिपीटेड। किस केस में बोल रहा है, यहाँ पे रिपीट नहीं होने वाला केस में। तो रिपीट नहीं होने केस में इसको परमुटेशन सेट करते हैं हम लोग, एन पी आर सेट करते हैं। ठीक है, किसका वैल्यू होता है, ये होता है एन फैक्टोरियल बाय होता है आपका एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि आर कहाँ से लाई करता है, तो जीरो से, या तो जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा, कहाँ तक होगा, तो एन तक होगा। इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया किसमें, तो नॉन रिपीटिंग केस में है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग के केस में। रिपीटिंग में क्या हो जाएगी आपका, ये नॉन रिपीटिंग हो गया, ये रिपीट यहाँ पे नहीं करेगा। जैसे हम लोग रोज देखे थे, अभी आपको एग्जांपल बता देते हैं कि हम लोग क्या देखे थे। अभी हम लोग रोज देखे थे। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखे थे, रोज। चलिए इसे दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे पेन को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखे थे, रोज देखे थे, रोज।
यहाँ पे क्या इसको अरेंजमेंट करने बोला था, हम क्या देखे थे, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अरेंजमेंट करते हैं चारों को तो हम लोग किस टाइप से फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग फिल करने के लिए मेरे पास ऑप्शन बन रहे थे कि पहला हम 4 तरीका से डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं 3 तरीका, इसमें 2 तरीका और इसमें 1 तरीका बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो गया, कितना हो गया आपका 24 हो गया। ठीक है, 24 हो गया। इसी को हम लोग अगर यहाँ पे डाल दें, कितना हो गया आपका, यहाँ पे कितना हो गया 24 हो गया। इसी का हम लोग फैक्टोरियल डाल देते हैं, कितना था 4 को है, और 4 को अरेंज करना है 4 बार में। ठीक है, 4 यहाँ पे लेटर है, चारों को अरेंज करना है इसमें 1 2 3 4 में, 4 स्थान है। तो इसका फार्मूला लगा दीजिए, तो फार्मूला अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी आपका। ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं 4p4 बोले, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका 4 का फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा 4 माइनस 4 जीरो का फैक्टोरियल। आप लोग पहले बता दिए जीरो का फैक्टोरियल कितना होता है आपका 1 होता है। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 24। ठीक है, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का फैक्टोरियल 120, 6 का 720 होता है, सब आपको याद रखना है। 3 का हो जाएगा 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720। अब देखिएगा, तो यहाँ 24 आ गया, तो आप इस फार्मूला में सेट कीजिए या फिर डायरेक्ट बनाइए, दोनों सब कैंसिल आ जा रहा है। और वही यहाँ पे इसी क्वेश्चन में डालता कि रिपीटेड है, ये जो रोज हम लोग लिए ये रोज आपके पास क्या रिपीटेड लेटर होता तो क्या बनता, इसमें बोल देता कि रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड है। और जब रिपीटेशन अलाउड होता है तो यहाँ पे क्या बनती है आपके पास, देखिएगा 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 4 हो गया। अब रिपीटेशन अलाउड यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या संभावना बनेगा, तो यहाँ भी 4 का संभावना बनेगा, यहाँ भी 4 का संभावना बनेगा, यहाँ भी 4 बनेगा और यहाँ भी 4 बनेगा। तो कहने मतलब कितना हो गया, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएगा। इसको ले सकते हैं 4 का पावर 4 हो गया, मतलब कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं रिपीटेशन में क्या देख रहे हैं कि जो टर्म है वो सेम सभी में आता है। ठीक है, सभी में आता है, तो उसी टाइप से यहाँ पे जो नेक्स्ट थ्योरम है वो नेक्स्ट थ्योरम भी उसी टाइप से मिलने वाला है कि आपका सेम आएगा। तो ये सभी हम लोग बातें कर लिए, तो इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग। फैक्टोरियल वगैरह सारा सब हम लोग काम कर लिए हैं, पीछे वीडियो में देखिएगा सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, पूरा एक्सरसाइज वगैरह 1 बाय 1 भी हम लोग सॉल्व किए थे। और ये आपका फार्मूला बनती है तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इस फार्मूला को ध्यान रखना है, क्या होता है एन पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगी आपका एन फैक्टोरियल ऊपर में, नीचे हो जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। और यहाँ पे आर कहाँ से लाइक रहेगा, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू एन तक होगा। ठीक है, 0 भी हो सकता है एन भी हो सकता है। चलिएगा देखिए, ये कॉन्सेप्ट भी आपका इंपॉर्टेंट रह सकती है, ऑप्शन में आपको डाल सकता है। तो क्या बोले, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, आर एट ए टाइम है तो क्या हो जाएगा एन टू पावर आर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगी, देखिए नंबर ऑफ परमुटेशन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट 1 2 3 4, मान लेते हैं यहाँ पे एन है, संख्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे एन, एन टर्म है, और यहाँ पे सभी को रिपीटेशन है तो यहाँ भी एन हो जाएगा, यहाँ भी एन होगा, यहाँ भी एन होगा, यहाँ भी, यहाँ सभी जगह एन होगा, तो एन टू पावर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ ए टू जेड आपके पास है, ए टू जेड तक अरेंजमेंट करना है। ठीक है, ए टू जेड तक आपको ठीक है ए टू जेड तक आपको अरेंजमेंट करना है। और मान लेते हैं हमको 5 लीटर डालना है, 1 2 3 4 लीटर माल डालना है, तो यहाँ से कितना डाल सकते हैं, देखिएगा इसको डालने की टेक्निक कितना होगा, तो इसको यहाँ ए टू जेड कितना हो जाएगा, टोटल आपका 26 हो जाएगा। तो यहाँ भी 26 पकड़ डाल सकते हैं, यहाँ भी 26 डाल सकते हैं, यहाँ भी 26 डाल सकते हैं और यहाँ भी 26 डाल सकते हैं, मतलब कितना हो जाएगी आपका, जब सब जगह 26 26 डालें 26 का पावर 4 हो जाएगा। तो आर कितना हो गया, जितना आपका वैकेंट पोस्ट हो रहा है ये आपका आर हो गया, और टोटल जो आपका अवेलेबल है, जहाँ पे अवेलेबल है वो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा टोटल एन हो जाएगा। तो इस टाइप से दोनों थ्योरम यहाँ पे समझ गए होंगे, दोनों आपका टर्म क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है, यहाँ पे क्या चीज़ पढ़ना है आपको, तो दोनों थ्योरम समझ गए परमुटेशन का, कि आपका एक रिपीटिंग का है एक आपका नॉट रिपीटिंग का है। अब देखिए यहाँ से बोल रहा है परमुटेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट नॉट डिस्टिंग, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टिंग नहीं है, ठीक है, तो उस केस में परमुटेशन क्या करिएगा, ऑब्जेक्ट आपका डिस्टिंक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट आपका
नॉट डिस्टिंक्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि सारा आपका चेंज है। ऑब्जेक्ट क्या आपका नॉट डिस्टिंक्ट है। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक टर्म दे रखा है रूट, इसको आपको अरेंज करना है। इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा डिस्टिंक्ट नहीं है, नॉट डिस्टिंक्ट। क्या बोल रहा है आपका ऑब्जेक्ट, बोल रहा है नॉट डिस्टिंक्ट है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में देखिएगा इसको जब अरेंज कीजिएगा आप, तो यहाँ से एक वर्ड निकल के आएगी। मान लेते हैं यहाँ पे अरेंज किए, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 तरीका हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे आर को हम डाल दिए, सपोज दैट आर को डाल दिया। अब यहाँ पे 2 ओ बच रहा है और एक यहाँ पे टी बच रहा है। तो जो आर है, ये दोनों डालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन बनेगा और इसको भी डालने का ऑप्शन कितना बनेगा, पर 3 बनेगा। फिर यहाँ से कितना आएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इस केस में जब आपको रिपीटेशन बनती है ना, आर डबल ओ टी है, रूट है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा पास, तो इसका जो आपका परमुटेशन होगा, तो परमुटेशन क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ देखिएगा 4 है, तो 4 को तो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, 4 प्रकार का अरेंज होगा। लेकिन जो 2 जो रिपीट कर रहा है ना, तो इसका भी अपना 2 प्रकार का अरेंजमेंट होगा। अगर और बेहतर समझना, जैसे समझ सकते हैं यहाँ पे आर ओ ओ टी, समझिए। अब यहाँ से क्या है, ये चारों को अरेंज कीजिए। ये चारों को अरेंज करेंगे, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, इससे क्या होगा, 4 3 2 1 होगा ना, 4 फैक्टोरियल हो गया। अब क्या करना, अभी 2 आपका सेम है, तो इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, या इसको हम इधर भी रख सकते हैं। मतलब इसको अपना अरेंजमेंट है 2 तरीका से, ये अपना 2 तरीका से अरेंज होगा। तो 2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा आपका, 4 का फैक्टोरियल 12, 2 आपका हो जाएगा आंसर 12। 4 का फैक्टोरियल 24/2, 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपका चलने वाला जहाँ पे ऑल नॉट डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, तो 12 प्रकार से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। चलिए उसी को यहाँ पे थ्योरम में बोल दिया। 3 थ्योरम पहला पढ़ लिए थे हम लोग, जिसमें से डिस्टिंक्ट की बात किया था, दूसरा रिपीटेशन की बात किया, और तीसरा क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर पी ऑब्जेक्ट आर सेम काइंड एंड रेस्ट आर डिफरेंट। मतलब अब क्या है, अब बोल रहा है इसमें से कि मान लेते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ड लिख रहा है, इसमें से कुछ जो है, जो आपका कुछ जो है क्या है, वो सेम है, कुछ सेम काइंड का है। एंड अदर क्या है, एंड अदर जो आपके पास है वो आपका डिफरेंट है। और अदर क्या है आपके पास, अदर आपके पास डिफरेंट है। तो उस केस में कैसे अरेंजमेंट होगा, तो वही आपको दे रखा है। तो उसमें क्या होगा, जो आपका आपका एन टाइम से मान लेते हैं तो एन फैक्टोरियल हो जाएगा, और जितना आपको रिपीटेशन है, मान लेते हैं पी टाइम्स रिपीटेशन है, पी रिपीटेशन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी फैक्टोरियल हो जाएगा। बस यही बता रहा है। ठीक है, जो आपका रिपीटेशन होगा पी फैक्टोरियल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट हो गया, राइट, एलिफेंट है। अब इसको अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे एलिफेंट है। अब इसको अरेंज करना, तो कैसे अरेंज करेंगे हम लोग, तो देखिएगा इसका अरेंजमेंट हम लोग क्या ले सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं स्टेप से, ठीक है, एक यहाँ पे हम लोग बॉक्स क्रिएट कर दिए। अब कितना है, 2 4 6 8, मान लेते हैं स्टेप से 8 बार हम लोग फिल करते हैं। इस टाइप से हम लोग फिल करते हैं। अब यहाँ से बात क्या हो रही है, अब यहाँ देखिएगा तो कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए, एन कितना पास है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। तो एन कितना हो गया आपका, 8 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब इसमें रिपीटेशन कितना है, तो देखिएगा मान लो रिपीटेशन कितना, एक यहाँ पे ए सेम है, ई सेम है, और कौन सा सेम है, ए एलिफेंट PHANT, तो यहाँ पे 2 सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 आपका डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक क्या रोल करो, क्या है पी का, तो पी कितना है, 2 यहाँ पे सेम है, तो आपका हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो यहाँ कर सकते हैं हम लोग, कन्वर्ट कर दीजिए, 8 गुना 7 गुना 6 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगी, और यहाँ पे हम लोग 2 से काट देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा 8 गुना 7 गुना 6 गुना आपका 20 30 60 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, तो
ठीक है, एक बहुत सारा आपका अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ पे है। एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है, वो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है इस बात को समझिएगा। नजर आएगा ना, चलिएगा। अब यहाँ एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रखा है एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ पे है। क्या बोल रहा है, इलाहाबाद। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है इलाहाबाद। ठीक है, ये एग्जामिनर्स का फेमस क्वेश्चन है और बीपीएससी में पूछ रखा है इलाहाबाद। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब इसका परमुटेशन निकालना है। तो कितना लेटर पर लगे लेंगे, 2 4 6 2 8 9, तो कितना हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल। नीचे रिपीटेशन कौन कौन सा, ये देखिए रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 बार, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। और कुछ रिपीट हो रहा है, एल रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। अब इसको निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 गुना 8 गुना 7, 6 का हम लोग जानते हैं कितना होता है, 720 होता है। डायरेक्टली 720 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा। 4 का हो जाएगा 24, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 8 यहाँ पे 24 कट जाएगा, 3 से यहाँ पे 3 3 9 कट जाएगा। ठीक है, 2 से यहाँ पे काट देंगे तो 36, 360 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 21 गुना 360 आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, 21 6 126 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 12, फिर हो जाएगा 63 और 2 65, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना बढ़ के हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 65 से यहाँ पे 2 बढ़ हो जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 75। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपका सारा चीज़ यहाँ पे बनने वाली है। ठीक है, इसी टाइप से सारा चीज़ यहाँ पे बनने वाला है। इसी टाइप से इसमें आगे बढ़िएगा, देखिएगा आपके पास कि एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि 4 डिजिट का नंबर बनाइए, कैन बी फॉर्मेट यूजिंग 1 से 9 तक गिनना लेना है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। बोल रहा है 1 से लेके 9 तक नंबर है और आपको बनाना है 4 डिजिट का नंबर। कितना डिजिट का है, 4, 1 2 3 4 डिजिट। क्या बोल दिया आपके पास, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन आपका अलाउड ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली तो सिंपल हो गया कि दोनों के बीच में कितना नंबर हो गया, n इक्वल टू यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 p कितना हो जाएगा, 4 बन जाएगा। रिपीटेशन तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 - 4 का फैक्टोरियल, आपका आंसर बन जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से है, हाउ मेनी लाइंग बिटवीन 100 1000 कैन बी फॉर्मेड बाय द नंबर। बोला इसके बीच का नंबर लाइए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। 11 नंबर एग्जाम्पल देखिएगा, तो आप यहाँ पे बोल रहा है 100 और 1000 के बीच का नंबर बनाइए जिसमें से आपका 0 से यहाँ तक होना चाहिए। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट क्या अलाउड आपका नहीं। तो कैसे बनेगा अब यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं आपका। ठीक है, यहाँ से हम लोग आपको बनाना है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे आप यहाँ से यूज कर सकते हैं हम लोग। देखिए टोटल नंबर कितना है, तो यहाँ पे 0 है, 0 1 2 3 4 5। बोल रहा है 100 से लेके कहाँ तक बनाना है आपको, 1000 के बीच बनाना है। ठीक है, 100 से लेके 1000 के बीच बनाना, मतलब नंबर कहाँ से आएगा आपका, तो ये वाला नंबर यहाँ पे रहेगी। यहाँ से जो नंबर बनेगा उसका चाहिए। ठीक है, मतलब कितना होगा, इतना से आपका आगे वाला चाहिए। तो यहाँ से क्या करें हम लोग, तो यहाँ देखिएगा आपको 0 से लेके 100 तक हटा देना है। इधर आपका खत्म हो जाएगा, ये तो नहीं बनेगा, और इधर आपका 4 डिजिट में नहीं बनेगा। मतलब सिर्फ चाहिए आपको 101 बन सकता है से लेकर 999 तक, इतना तक नंबर बनेगा, मतलब इसका बीच वाला नंबर होगा। आपके पास ऑप्शन है 2 4 6 ऑप्शन है। ठीक है, 6 ऑप्शन है। अब यहाँ देखिएगा, तो हमको 2 डिजिट को हटाना है, क्योंकि हमको बोल रहा है यहाँ पे 100 से लेके 1000 तक बोल रहा है। ठीक है, 100 से लेके 1000 तक बोल रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा 6 ऑप्शन है आपके पास है, 2 4 6 ऑप्शन है। तो 6 हम लोग P3 ले लेते हैं पहले, 3 डिजिट का आपका अरेंजमेंट निकल जाएगी। ठीक है, 3 डिजिट की अरेंजमेंट निकल जाएगी। अब 3 डिजिट का अरेंजमेंट कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट को। अब हम 3 डिजिट का अरेंजमेंट पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको चाहिए कितना, 3 डिजिट का चाहिए, इसे समझिएगा। यहाँ से पूरा नंबर लेना है। अब यहाँ से हम लोग निकालना चाहें तो 6P3 निकालते हैं, 3 डिजिट का अरेंजमेंट, मतलब कितना निकलेगा, ये बन जाएगी आपका 1 से लेके बन जाएगा 999 तक का आंसर देगा, इसका बीच का अरेंजमेंट होगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर देखें तो 6 का फैक्टोरियल और 6 - 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 6 का हो जाएगा
6 गुना 120 कर सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब ये कितना पूरा इंक्लूड हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ पे 1 से लेके आपको 100 तक का भी इसका घटा देना है। मतलब क्या होगा, तो 2 डिजिट वाला को घटा देना है आपको, 2 डिजिट को आपको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे फिर क्या लेंगे, 6p2 लेंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा, 6 का गुना हो जाएगा 120 और डिवाइड हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 कट जाएगा, 12 36, 360 हो जाएगा। ठीक है, 6p2, अच्छा यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ पे 4 होगा नीचे, क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 करेंगे, यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे 3 दूना 6 से 6 पूरा कट गया, 4 से यहाँ पे कट गया, 4 3 12, मतलब कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30। अब कितना देख सकते हैं, अब आपके पास जो आंसर आ जाएगी कितना हो जाएगी, 100 कितना 100 आपका हो जाएगा, 120 था ना, 120 आ गया, माइनस हो गया 20 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 100। तो 100 को नंबर का अरेंजमेंट बनेगा कितना से, तो आपका 0 1 2 3 4 5 से, इतना से बनाइएगा तो कितना बनेगा, 100 और 1000 के बीच में कितना बनेगा, 100 बनेगा। क्या देखिए हम लोग, तो हम लोग एक बार पूरा निकाल लेंगे, जब इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार पूरा निकाल लेते हैं। तो पूरा निकालना कितना हो गया, तो हम लोग NPR लगा दिए, मतलब कितना पूरा पूरा निकाले, और 6p3 निकाल लिए। अब पूरा पूरा 3 डिजिट, 1 से लेके आपको पूरा निकल गया 3 डिजिट तक। ठीक है, पूरा 3 डिजिट निकल गया। हमको क्या करना है, 1 से लेके 2 डिजिट तक, मतलब 99 तक घटा देना है। तो इसको निकाल दिया हम लोग, 6p2 को हम लोग माइनस कर दिए, आपका आंसर आ गया। चलिए, इस क्वेश्चन में ये भी बोला था आपके पास कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड था, इसलिए आपका ऐसे डायरेक्टली हम लोग एन, देखिए नॉट रिपीटेड में क्या होता है, नॉट रिपीटेड में हम लोग NPR लगा सकते हैं, और वही रिपीटेड होता है क्या होता है, n⁴ हो जाता है आपका। चलिए, फिर यहाँ से देखिएगा तो कुछ आपको क्वेश्चन है जो इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, और क्वेश्चन क्या देखिएगा, अरे क्वेश्चन सुनिए, बोल रहा है NP542 NP3 है, तो n का वैल्यू बताना है। बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा n-5 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से कर लेना आपको, 42 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे n फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा n-3 का फैक्टोरियल। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे n फैक्टोरियल कट जाएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, n- यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 42 बाय हो जाएगा n-3, हो जाएगा n-4, यह हो जाएगा n-5। n-5 का जो फैक्टोरियल है तो आपस में यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, n-5 का जो फैक्टोरियल है यार, ये आपका कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका, 42 इक्वल टू हो जाएगा आपका n-3 इंटू हो जाएगा आपका n-4 हो गया। अब यहाँ से 42 लाने के लिए क्या चाहिए आपके पास, यहाँ पे चाहिए आपको 7 6 होता है। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या डालिएगा, n का वैल्यू हम लोग डाल दिया, अगर यहाँ पे 6 बचाना है हमको, तो यहाँ पे घटाएंगे 10, तो n का वैल्यू अगर 10 डालते हैं हम लोग, देखिए n का वैल्यू अगर 10 रखते हैं तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 बच गया, यहाँ पे 6 से कितना 42 होता है, तो n का वैल्यू कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसी टाइप जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे r का वैल्यू पूछ रहा है, r का वैल्यू कितना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल हो गया आपके पास, डिवाइड हो जाएगा 4 माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 5 माइनस r प्लस 1 का हो जाएगा, जब घटाएंगे तो आपका पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ से 5 को रहने देते हैं, देखिए 5 फैक्टोरियल डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 गुना 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस r का फैक्टोरियल, इधर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 6 माइनस कितना हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा आपका r, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, 5 माइनस r हो जाएगा, फिर इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 माइनस r हो जाएगा। अब 4 माइनस r कर दे, यहाँ से 5 कट गया, क्या बच जाएगा फाइनली देखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 माइनस r
गुना हो जाएगा 5 माइनस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे लाना है आपको 6, तो क्या कीजिएगा, कितना घटाइएगा कि आपका 6 आ जाए। तो अगर आर इक्वल टू हम 3 रख देते हैं, यहाँ पे 3 रखते हैं, देखिए 3 की जगह यहाँ पे 3 घट जाएगा, 6 माइनस 3, 5 माइनस 3 करें यहाँ पे 2 बचे, देखिए 12, 6 हो गया। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू आपका 3 आ गया। वही को यहाँ पे डिटेल्स में बना दिया है, तो आर का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया। एक और संभावना बनता है आर का वैल्यू आने के लिए, वो क्या बनता है कि आर का वैल्यू हम लोग 8 रख देते हैं, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से -2 निकलेगा और यहाँ से निकलेगा आपका -3 निकलेगा, गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ समझ गए होंगे ये कैसे किए हम लोग और रफली वर्क कर रहे हैं। अब देखिएगा इसी क्वेश्चन बीपीएससी में खास करके पूछा जाता है। अब बीपीएससी का क्वेश्चन निकाल के देखिएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी 1 बाय 1 आपको बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, टीआरई फॉर्म में सिलेक्शन चाहिए तो 1 बाय 1 एनसीईआरटी बनाना अति आवश्यक है। देखिए कैसे होगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखें, इस टाइप से क्वेश्चन क्या होता है तो बीपीएससी के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन हो जाता है। देखिएगा क्योंकि यहाँ पे 2 आंसर आने की संभावना बन जाती है और आजकल बीपीएससी में ट्रेंड है कि मैथ में भी 2 ऑप्शन वाला ही ज़्यादा सही होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आने की संभावना बन जाती है। क्या क्या बन गई, आर इक्वल टू 3 भी आ सकता है, आर इक्वल टू 8 भी हो सकता है। अब 2 ऑप्शन रहेगा तो उसमें मल्टीपल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल आंसर सही होता है, आपके लिए बीपीएससी के लिए वीवीआई क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसी में आगे जो देखे हम लोग यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है दोनों। जैसे बीपीएससी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है आपका नंबर ऑफ 8 डिजिट अरेंजमेंट है और क्या दे रखा है, डाउटर दे रखा है। अब कंडीशन पहला क्या दिया, ऑल वोवेल अकर टुगेदर, ऑल वोवेल क्या एक साथ होगा, जैसे यहाँ पे क्या डाउटर है, DAUGSTR। अब पहला केस में क्या बोला है कि ऑल वोवेल अकर टुगेदर, वोवेल कितना है देखिए यहाँ पे, एक आपका ए वोवेल है, यू वोवेल है और ई वोवेल है, इसको बोल रहा है एक साथ बांध दिया, ये कितना है एक साथ रहेगा, ये आपका ये तीनों जो आपका है एक साथ होगा। अब बचा क्या यहाँ पे, तो यहाँ बच रहा है डी, मान लेते हैं यहाँ पे जी लेते हैं, इधर इधर आपको 3 को एक साथ रख देते हैं, यहाँ पे STR हो गया। अब कितना नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, ठीक है। अब कितना हो गया आपका, तो यहाँ देखिएगा तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 6 को डिस्टिंक्ट हो गया, मतलब क्या बन गया आपका, डिस्टिंक्ट बन गया, डिस्टिंक्ट बन गया। ठीक है, डिस्टिंक्ट बन गया। अब यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका, डिस्टिंक्ट हो गया, तो यहाँ देखिएगा अब यहाँ हो जाएगा 8P6 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा 8P6 आपका, देखिएगा तो आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना अरेंजमेंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, देखिए अब 6 में 6 अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, ऐसे समझिएगा क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग, 6 में 6 अरेंजमेंट किया, मतलब कितना हो गया आपका 6 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा अब इसी के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, इसी के अंदर एक इसका भी अरेंजमेंट होगा, तो इसका अरेंजमेंट कितना टाइप से होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 है तो 3P3 हो जाएगा, मतलब यहाँ भी 3 फैक्टोरियल होगा। अब इसका अरेंजमेंट अलग था, ये आपका अलग अरेंजमेंट हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3P3 भी निकला इसका, तो कितना हो गया आपका 3 फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है तो क्या हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा, मतलब 720 गुना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 सते 42 साढ़े 43 हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या हो, ये आपका फिक्स कर दिया इसको, अब ये अपना 3 अरेंजमेंट कर सकता है अपने अंदर, अभी पूरा को गिने हम लोग तो 8 हो ना हो कितना हो गया, ये 8 यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे जाके 6 कहलाया, तो इस टाइप से अरेंजमेंट हो गया। इसमें दूसरा बोल रहा है, दूसरा में क्या बोल रहा है कि ऑल वोवेल डू नॉट अकर टुगेदर, बोल रहा वोवेल को जरूरी नहीं है कि आपस में टुगेदर इंटरेक्ट करेगा, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है,
तो हम लोग क्या निकालेंगे? तब बोल रहा है वोवेल आपस में नहीं रहेगा। पहला केस में क्या था? ऑल वोवेल टुगेदर था। ठीक है, यहाँ पे क्या था? ऑल वोवेल क्या था आपके पास? टुगेदर था। ऑल वोवेल्स आपके पास टुगेदर था। अब क्या बोल रहा है आपके पास कि आपका टुगेदर नहीं होगा। तो नहीं होगा मतलब कितना होगा? तो पूरा लिखाएगा DAUGHTER, डाउटर था पूरा। अब पूरा का कितना हो जाएगा? पूरा हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब बोला नहीं रहेगा तो रहने वाला घटा देंगे। क्या घटा देंगे हम लोग? ऑल टुगेदर को घटा देंगे। ऑल वोवेल टुगेदर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा? 8 का फैक्टोरियल माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा। सॉरी 6 गुना कितना था? 3 का फैक्टोरियल माइनस हो जाएगा। अब जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या किया हम लोग? एक टोटल निकालना। टोटल में हम लोग कि नॉट टुगेदर पूछ रहा था। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको? नॉट टुगेदर पूछ रहा है। नॉट टुगेदर पूछ रहा है तो नॉट टुगेदर को हम लोग हटा दिए, एक टुगेदर को हम लोग माइनस कर दिए। अब यहाँ से जब माइनस किए तो मेरा आंसर आ गया, और यही मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस टाइप से बात को आपको पकड़ के यहाँ पे रखना पड़ेगा। इस टाइप से देखिए क्वेश्चन और यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपको देखिएगा। 15 नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका? बोल रहा है हाउ मेनी वे 4 रेड 3 येलो 2 ग्रीन discussed to be arranged in the row dice of same color are in क्या लिखा है? इन डिस्टिंगजेबल। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है आपके पास सब अलग अलग है, इन डिस्टिंग्विशेबल है। अब देखिए यहाँ से कोई कितना 4 3 7 2 8, 4 3 7 और 2 9, टोटल 9 फैक्टोरियल हो गया। 9 फैक्टोरियल तो टोटल अरेंजमेंट निकल गया। अब यहाँ से क्या है? तो आपका 4 रेड है 3 येलो है। अभी क्या हो? रिपीटेशन हो गया ना। देखिए डिफरेंट रिपीटेशन आ गया। अब मतलब 4 का फैक्टोरियल लग जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। ये तो सेम है ना, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो बस उसे पे घटा देना है। चलिए फिर यहाँ पे आ गया इंडिपेंडेंस आ गया। अब देखिए इसमें क्या क्या बोल रहा है। अरेंजमेंट लेटर द वर्ड हाउ मेनी अरेंजमेंट डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी। बोल रहा है पी से स्टार्ट होगा, तो पी से स्टार्ट हो कितना वर्ड है? 2 4 6 2 8 2 10 12 वर्ड है। ठीक है, तो पहले इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? तो पहले इसका अरेंजमेंट की बात करें तो 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर इसका कितना रिपीट कर रहा है? आई क्या रिपीट कर रहा है? नहीं रिपीट कर रहा है। एन रिपीट कर रहा है 1 2 3 बार है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। फिर एन हो गया। डी कितना रिपीट कर रहा है? 2 बार रिपीट कर रहा है डी, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। और क्या रिपीट कर रहा है यहाँ पे? तो इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे ई देखिए 1 2 3 4 बार रिपीट कर, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक है, अब ये निकल गया आपके पास, पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी पी से स्टार्ट होगा। अब जो ये वर्ड यहाँ पे 12 लेटर दे दिया, इसमें पी फिक्स कर दिया। क्या किया यहाँ पे? यहाँ पे जो पी को फिक्स कर दिया। बाकी कितना? तो यहाँ पे 11th स्थान है, 11th पोजीशन बच गया यहाँ पे। मतलब अब क्या होगा? अब 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। बाय यहाँ पे फिर आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल। क्योंकि पी को स्टार्टिंग में डालिए, इसका 1 हो जाएगा, इसका काम तो होगा नहीं, बच्चा रिमेनिंग तो 11 को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। डू ऑल वोवेल ऑलवेज टुगेदर। अब बोल रहे सारा वोवेल एक साथ हो जाएगा। क्लियर है? सारा वोवेल आपका एक साथ हो जाएगा। अब वोवेल कितना है? आई है, ई है, 1 2 3 4 5 को वोवेल हो गया। अब 5 को एक साथ बांध देंगे, मतलब क्या बांध देंगे हम लोग? आई ई ई ई ई। अब इसको एक पेक में बांध देंगे। बाकी बचा क्या? तो यहाँ पे डी बच रहा है, पी बच जाएगा आपके पास, एन बच जाएगा यहाँ पे, और आपका सी बच जाएगा, और डी बच जाएगा। ये सब बचेगा। तो कितना हो गया? 3 2 5 1 6। कितना बच रहा है आपके पास? आई डाल दिए हम, डी बच रहा था आपके पास, पी बच गया है, एन बच गया है, डी बच गया आपके पास, फिर एन, एन 2 बच रहा है, एन इधर भी रह जाएगा आपके पास। एन आपका 3 को बच रहा है ना, तो एक एन और रह जाएगा। कितना हो जाएगा पास? 4 3 7, अरे इसको एक मानेंगे टोटल 8 हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल बाद इसको काम करेंगे हम लोग। तो इस टाइप से सारा यहाँ पे निकलते हुए आपका चलेगा। तो बिल्कुल आप लोग एनसीईआरटी बना लीजिए। उसके बाद आपका एक्सरसाइज यहाँ पे है, तो आपको एक्सरसाइज आपको वर्क करना है। ठीक है, एक्सरसाइज को आपको 1 बाय 1 बनाना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 3 डिजिट नंबर है, 1 से 9 तक में है, 9 डिजिट इज रिपीटेड। 1 से लेकर 9 तक का आपका नंबर गिवन है, आपको 3 डिजिट का बनाना है। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो कितना हो जाएगा? 3 डिजिट आपको बनाना है।
तो हम लोग अगर 3 डिजिट बढ़ाने के लिए क्या चाहिए आपको, ऑटोमेटिक आपको 2 आ जाएगा। हम लोग अरेंजमेंट करते थे यहाँ पे 2 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका नंबर कितना हो गया, n इक्वल टू यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 9p3 हो जाएगा, और 9p3 हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 का फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें से हम लोग घटाना पड़े, क्या घटाएंगे हम लोग, ये 2 हो जाए ऑटोमेटिक यहाँ पे घुस जा रहा है, तो यहाँ जाएगा 9p2 को हम लोग घटा देंगे इसमें, तो जाएगा 9 का फैक्टोरियल माइनस हो जाएगा आपका 7 का फैक्टोरियल, इसमें घट जाएगा, तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगी। फिर यहाँ पे है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर देयर विद नो डिजिट रिपीटेशन। अब बोल रहा है 4 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको, 1 2 3, 1 2 3 4 हो गया। ये नंबर कितना रहेगा, कुछ नहीं बोला तो 0 से 9 होगा, मतलब कितना हो गया, n आपका 10 हो गया, n कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिएगा जब इसको हम बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 डिजिट वाला 3 डिजिट वाला सेट हो जाएगा, 2 डिजिट वाला, और यहाँ पे 3 डिजिट वाला भी 2 डिजिट और 3 डिजिट वाला सेट हो जाएगा। चलो 9 यहाँ पे क्या लेंगे 10p4 लेंगे, इसमें घटाना पड़ेगा 10p3 घटाएंगे, फिर घटाएंगे 10p2 घटाएंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा, क्योंकि ये 2 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। जब अरेंजमेंट लेते हैं तो स्टार्टिंग से अरेंजमेंट करता है 4 डिजिट में। ठीक है, 4 डिजिट में स्टार्टिंग से अरेंजमेंट करता है, तो यहाँ पे 2 डिजिट और 3 डिजिट वाला घटाना पड़ेगा, 2 और 3 डिजिट को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो आपका आंसर। ठीक है, इसी टाइप से पूरा दे रखा है आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप से कि 3 डिजिट का आपको इवन नंबर बनाना है, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, कैन बी मेड थ्रू इतना नंबर कुछ बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट का आपको इवन नंबर बनाना है, आपको नंबर दे रखा है, फिक्स कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 बनाना है। 3 डिजिट का इवन नंबर कैसे होगा, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है आपको, तो इस टाइप से डाल देंगे हम लोग। इवन लास्ट में क्या डाल सकते हैं, इवन पोजीशन 1 2, यहाँ डालने की टेक्निक कितना 2 है, बचेगा कितना, तो 2 4 6 था ना, तो यहाँ 5 डालेंगे और यहाँ डालेंगे 4, तो कितना 5 के 20 गुना 2 हो जाएगा, मतलब आपका 40 आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप से पूरा आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करना है, ये आपका फुल जो यहाँ पे दे रखा है पूरा पूरा आपको यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जिसको हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे हम लोग, तो इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका MCQ हम लोग कैसे चलेंगे। ठीक है, इसका MCQ लेके चलेंगे। जैसे यहाँ पे एक नंबर देख लीजिए हम लोग, ठीक है 2 3 इससे बना सकते हैं, चौथा भी 4 डिजिट का नंबर है, और आपको नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5, नो डिजिट रिपीटेड, हाउ मेनी देयर विल बी इवन, इसे बना लीजिएगा। यहाँ पे 6 और 7 नंबर आपका इंपॉर्टेंट है कि NP3 है डिवाइड NP4 है 1/9, क्या बोल रहा है n-1, इसको डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए कितना बनेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड कितना हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा n-1 -3 का फैक्टोरियल। अब इसका होल डिवाइड कितना दे रखा है, रेशियो में दे रखा है n का फैक्टोरियल डिवाइड है n-4 का फैक्टोरियल। देखिए ये भी n-4 n-4 हो जाता है, इक्वल टू कितना है, तो 1/9 है। देखिए यहाँ पे एक पार्ट आपको डायरेक्टली कट गया, ये n-4 यहाँ भी n-4 यहाँ भी कट गया। इसको क्या ले सकते हैं, सिंपल ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे n-1 को रहने देते हैं n फैक्टोरियल, नीचे को इसको बदल देते हैं कि n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, इधर कितना 1/9 हो गया, तो ये भी पार्ट आपको कट गया, तो कितना बच गया, दिस सिंपलाइज हो गया आपके पास 1/n इक्वल टू हो गया 1/9 हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया, दिस सिंपलाइज हो गया n इक्वल टू आपका 9 हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे r को फाइंड आउट करना है, यहाँ भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप सॉल्व कीजिएगा, आपका देखिएगा आंसर निकल के बिल्कुल आ जाएगी। जैसे हम लोग और क्वेश्चन इसको उठा लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा आपका 5 माइनस r का फैक्टोरियल, दिस इक्वल टू क्या बन जाएगी आपका, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा इंटू 6 का फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा आपका 6 माइनस r प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल, कि माइनस से घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से इसको ले सकते हैं हम लोग, 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 5 माइनस r का फैक्टोरियल, देखिए इससे कटेगा कैसे आपका, यहाँ पे 2 गुना 6 गुना हम लोग 5 फैक्टोरियल लिख ही सकते हैं। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 6 7 हो जाएगा, तो 7 माइनस r, एक और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस r हो जाएगा, फिर घटाएंगे तो हम लोग 5 माइनस r का फैक्टोरियल हो जाएगा, ये और ये पार्ट यहाँ से कट जाएगी, ये 5 फैक्टोरियल भी ये 5 फैक्टोरियल से कट जाएगी। बच्चा क्या यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है, तो आपका 7 माइनस r हो गया, यहाँ पे यहाँ हो गया 6 माइनस r हो गया, इक्वल टू कितना हो गया आपका, तो 12 हो गया। अब यहाँ पे r का वैल्यू क्या डाल सकते हैं आप, तो यहाँ पे r का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे डाल दे 3,
ठीक है, आर का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 डाल देते हैं, यहाँ पे देखिए दो दो आंसर आएगा आपका। जब इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा तो आर का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 3, तो 3 डालते कितना होगा देखिए, 7 माइनस 3 करेंगे तो 4, और 6 माइनस 3 करेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो बन गया। दूसरा क्या डाल सकते हैं, आर इक्वल टू डाल सकते हैं कि यहाँ पे डाल देते हैं 10, तो भी देखिए 10 डालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3 देगा, और यहाँ से कितना देगा आपको -4 देगा, तो भी आ जाएगा 12। तो यहाँ पे आर का वैल्यू दो आपका पॉसिबिलिटी, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या 2 होगा, या तो आपका 3 हो या फिर आपका 10 हो। तो इस टाइप से बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। ठीक है, इस टाइप से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाती है। फिर यहाँ पे इसी टाइप देखिएगा, इसको बात करते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइड क्या हो जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 का फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा आपका 6 माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। देखिए जैसे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 गुना हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइड यहाँ पे 6 एक 7, तो 7 माइनस आर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस आर हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा इंटू 5 माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये वाला पार्ट कट गया आपके पास, यहाँ से 5 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ कितना बच गया 7 माइनस आर हो गया, फिर यहाँ पे 6 माइनस आर हो गया, वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब आपका वैल्यू 6 लाना है तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, वैल्यू 6 लाना है तो हम लोग यहाँ पे बदलेंगे, आर का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं। देखिए आपको 6 लाना है तो यहाँ पे आर का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रख दें 3 रख देते हैं आर का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 देगा ना, तो 3 का वैल्यू नहीं 4 रख सकते हैं। हाँ, आर का वैल्यू अगर 4 रख दें हम लोग, देखिए जब 4 घटेगा यहाँ कितना मिलेगा 3 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2, 6 हो गया। दूसरा वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे डाल दें 4 के जगह हम लोग 8 डाल देते हैं या 9 डालते हैं, तो 9 डालें यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए अब अगर वैल्यू 9 डाल देते हैं तो भी बन जाएगा, तो 9 डालेंगे कितना हो जाएगा 7 माइनस 9 करेंगे तो हो जाएगा -2, और यहाँ घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -3, तो दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो भी हो जाएगा 6, मतलब इसका भी वैल्यू क्या आने वाला, इसका वैल्यू भी आर इक्वल टू या तो आपका 4 आएगा या तो आपका 9 आएगा। तो इस टाइप से बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि परमुटेशन है कैन बी अरेंज इन द स्टार्ट विथ पी एंड विथ एस। तो चलिए ये सब क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सभी को थैंक यू, जय हिंद।